हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पहले हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था चार्ज के बारे में। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम देखते हैं मैग्नेट का बिहेवियर, क्योंकि मैग्नेट हम सबने देखा है कि मैग्नेट का बिहेवियर कैसे होता है कि जैसे ये कोई मैग्नेट है। अब मैग्नेट के पास होता क्या है कि अगर हम कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट या कोई मेटल लेके आते हैं तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसके चारों तरफ का ये कोई रीजन है। इस रीजन में अगर हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अभी अट्रैक्ट या रिपेल करता क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है हमारे पास वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। उस फील्ड में अगर हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर इस फील्ड के बाहर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रख लिया, अब इस मैग्नेट के फील्ड के बाहर आ गया ये, अब इसको ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है। तो इसी तरह से चार्ज का बिहेवियर होता है। चार्ज क्या करता है, चार्ज अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है Q, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, तो एक रेस्ट चार्ज क्या करता है, अपना चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कुछ चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस पोटेंशियल को डेवलप करता है। तो हमने माना जैसे ये कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है और इसका फील्ड है इसके चारों तरफ। मान लिया कि हमने मान लिया ये इन्फिनाइट तक इसका कोई फील्ड है। तो इन्फिनाइट पे अगर कोई बहुत स्मॉल चार्ज हम कंसीडर करें कि मान लीजिए इन्फिनाइट डिस्टेंस है, और इन्फिनाइट डिस्टेंस से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट तक मूव होके आता है, मान लीजिए ये है इन्फिनाइट पॉइंट और यहाँ से 1 माइक्रोकूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव होके आता है, और जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव होके इस पॉइंट तक आएगा तब जो भी वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर समझते हैं एक बार कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव होके आता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, तब जो भी वर्क डन होगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो जैसे हमने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन से डेवलप होता है, तो इसकी हम अब डेफिनेशन पढ़ते क्या होती है। तो मैंने डेफिनेशन में वही लिखा है कि द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि वर्क डन जो होता है किसमें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूव होने में, कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कोई चार्ज मूव होकर आता है तब उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझना है इसके बाद, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। अब जैसे अभी हमने समझा था कि कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ से मूव होकर आ रहा था, इन्फिनाइट से मूव होकर आ रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ही चार्ज मूव करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी है, अब हम कहें कि यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल ए तक मूव होकर आता है, तब जो वर्क डन होगा वो हमारे पास कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या एक पॉइंट से मूव होकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखते हैं इसकी यूनिट कैसे होती है कि द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, the work done in moving a unit positive charge in an electric field from one point to another is called पोटेंशियल डिफरेंस। कहेगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिमिलर डेफिनेशन लगभग दोनों की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे इसमें हमने पढ़ा
कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही डेफिनेशन यहाँ पे है कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चार्ज कहाँ मूव हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो हम वो लिख देंगे कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो लगभग तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जब चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से मूव होकर आए किसी पॉइंट तक तब उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज मूव होकर आता है तब जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या बन जाता है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं हम लोग डेल्टा वी और डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, चार्ज को लिखते हैं हम लोग क्यू से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ऐसा यूनिट देखते हैं इसका क्या होता है कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बोल्ट। इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम बोल्ट कहते हैं। अब बोल्ट को और कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहें कि वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, तो यहाँ पे बोल्ट को हम और क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलाम। तो ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो जूल पर कूलाम। ऐसे ही बोल्ट के साथ हमें कभी कभी 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, ये जो फार्मूला होता है यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि जैसे ये डेल्टा वी है, अगर इसकी जगह पे हम 1 कर दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 कर दें, डब्ल्यू की जगह 1 कर दें और क्यू की जगह पे अगर हम 1 कर दें तो यही से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी 1 वोल्ट की कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो लिखते हैं इसको कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, then potential difference is called 1 जूल। तो इसको हम क्या कहेंगे 1 जूल नहीं 1 वोल्ट, कि तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं हम, तो ये सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। जैसे इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइए, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो हमें जूल पर कूलाम पता होना चाहिए। ऐसे एक पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर कर जाता है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। इसमें लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखेंगे वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें लगाते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं? हेलो बच्चों, तो अभी हमने देखा कि वोल्ट मीटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते थे। अब पैरेलल में इसको क्यों लगाते हैं, इसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं कि वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हम उसको लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
और इसका जो कनेक्शन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को चेंज नहीं करता, इसीलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो पढ़ते हैं इसको कि अ वोल्ट मीटर हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू इंश्योर दैट इट्स कनेक्शन डू नॉट अल्टर फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। अल्टर का मीनिंग होता है यहाँ पे चेंज, कि इसका कनेक्शन इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को चेंज नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं न्यूमेरिकल दे रखा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V = W/Q। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सोल्यूशन 2 यहाँ पे लिखते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डेल्टा V की वैल्यू पूछ रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ 1200 जूल। ये 1200 जूल क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है हमें 1200 जूल। तो ये वर्क दे रखा है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दे रखी है, उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो क्या दे रखा है, तो हमेशा उसकी यूनिट पे फोकस करें। जैसे यहाँ 1200 जूल लिखा है, तो जूल यूनिट किसकी होती है, वर्क की यूनिट होती है। और यहाँ पे वर्क दे भी रखा है, तो हमने लिखा है ये W दे रखा है हमारे पास। डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ लिखा है 50 कूलम, मतलब चार्ज Q से। तो हमें ये 50 कूलम चार्ज दे रखा है यहाँ पे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा V = W/Q। अगर हम W देखें, ये हमारे पास 1200 गिवन है और Q कितना गिवन है, 50 कूलम। 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 120/5। 120 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 5 2 जा 10, डिवाइड करते हैं, यहाँ बचेगा 2 0 20, तो 5 4 जा 20, तो 24 जूल नहीं वोल्ट आएगा यहाँ पे। 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। फिर देखते हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो हमने लिखा डेल्टा V बिटवीन 2 पॉइंट इफ 1200 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना वर्क हो रहा है यहाँ पे, 1200 जूल हो रहा है, तो हमने वर्क को लिखा 1200 जूल। टू कैरी अ चार्ज ऑफ 50 कूलम, चार्ज कितना लिखा है, 50 कूलम मूव हो रहा है, तो यहाँ पे 50 कूलम लेंगे। तो इसकी फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि डेल्टा V = W/Q। तो W की वैल्यू 1200 और Q की वैल्यू 50। इसको 0 से 0 कट हो जाएगा और डिवाइड करेंगे, हमारे पास 24 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि W निकालना है। सबसे पहले वो क्वांटिटी लिखें जो हमारे पास कैलकुलेट करनी है। टू कैरी अ चार्ज ऑफ, तो अंडरलाइन कर लें इसको, जैसे चार्ज गिवन है हमारे पास कि चार्ज 4 कूलम गिवन है, तो 4 कूलम यानी कि चार्ज को नोटेट करते हैं Q से, तो Q लिखेंगे 4 कूलम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस PD, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में PD करके लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में कभी लिख के आ जाए PD तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे V = कितना लिखा है, 10 वोल्ट। तो फिर वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा V = W/Q। तो इस W की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, नहीं W तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। W डेल्टा V की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। तो 4 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी यहाँ निकल के आ जाएगा यहाँ पे 40 जूल। वर्क की यूनिट होती है 40 जूल, तो वर्क हमारे पास निकल के आ जाएगा 40 जूल। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी दिख कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, जो भी गिवन हो उसको लिखिए और वैल्यू पुट करके सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है उसको करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाय, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो उन्हें पढ़ा है कि मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, विच इज कनेक्टेड इन, तो पढ़ा है कि वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वोल्ट मीटर पहले होना चाहिए और पैरेलल बाद में चाहिए। तो यहाँ वोल्ट मीटर लिखा है लेकिन सीरीज लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ लिखा है वोल्ट मीटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखें एमीटर, तो एमीटर से तो मेजर करते नहीं है, तो ये भी नहीं लेना है ऑप्शन। यहाँ भी एमीटर लिखा है, तो एमीटर से भी नहीं कनेक्ट करते, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं।